देश को जल्द ही रैपिड ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के उद्घाटन की तारीख नज़दीक है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इंतजार की घड़ियां पूरी हो चुकी हैं। रैपिडेक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और अब ट्रायल भी किया जा रहा है। दरवाजा है, मेरठ का इलाका है, वहां से मरीज किस तरह की ये ट्रेन है, किस तरह का यहाँ डिजाइन है। पीयूष गौड़ इस वक्त गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। पीयूष, आप इस रैपिड रेल के अंदर हैं। सबसे पहले तो बताइए कि जो मेट्रो चलती है एनसीआर में, उसमें और इस रैपिड रेल में क्या अंतर है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना है जो यहाँ एनसीआर के लोगों को, मेरठ की अगर हम बात करें, मेरठ से जो रोजाना दिल्ली नोएडा के लिए सफ़र करते हैं, उनके समय और जो सफ़र है उसको बेहद सुगम बनाने के लिए ये रैपिडेक्स बेहद कारगर साबित होगी। इस समय हम इसके प्रीमियम कोच में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेट्रो से किस तरीके से अलग बनाते हैं। यहाँ आप देखेंगे जो चौड़ी खिड़कियाँ दी हुई हैं, विंडो दी हुई है, उस पर देखिए किस तरीके से इस तरीके के पर्दे का इंतज़ाम किया गया है। ये देखिए सीटों की स्टाइल, आपको डिज़ाइन दिखाना चाहूँ। यहाँ पर देखिए पीछे इस तरफ कैमरामैन से कहूँगा जरा पीछे आके इस तरफ दिखाएं। ये देखिए इसमें सामान रखने के लिए ये हैंगर दिए हुए हैं, पीछे सामान रखने के लिए दिया हुआ है। इसके साथ में आप देखेंगे पैर, अगर आप आरामदायक बनाना चाहते हैं सफ़र को तो एक पैर रखने के लिए भी दिया हुआ है। इसके साथ में यहाँ बटन लगे हुए हैं, ये सीटें रिक्लाइनिंग है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह की तमाम सुविधाएं, डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेन में तमाम डिस्प्ले दिए हुए हैं, जहाँ आपको स्टेशन के साथ में जो दूरी होगी वो भी दिखाई देगी कि अब कितनी दूरी पर स्टेशन है या अगला स्टेशन कौन सा है। इसके साथ में अनाउंसमेंट सिस्टम भी है, जहां लगातार अनाउंसमेंट होते रहेंगे और लोगों को पता चलता रहेगा कितना समय और उनके सफ़र में लगना है। इसके साथ में वाईफाई की सुविधा अगर हम बात करें, वाईफाई की सुविधा पूरे कोचेज़ में दी हुई है। इसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पर इस जो मेट्रो में नहीं देखते इस तरह की सीटें या बैठने वाली सीटें जो चेयर होती हैं वो होती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो वाईफाई चार्जर है, लैपटॉप या मोबाइल चार्जर है, वो दिया हुआ है। तो जो सफ़र है उसमें कहीं भी आप बिज़नेस करने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं तो वहाँ आपको किसी तरह की परेशानी या सुविधा का सामना ना करना पड़े, तो उनका खासा ख्याल रखा गया। 82 किलोमीटर का ये रूट रहेगा। हालांकि अभी 17 किलोमीटर का रूट चालू किया गया है। दिल्ली से लेकर दुहाई डिपो तक का 5 स्टेशन पड़ेंगे। दिल्ली, साहिबाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो, इनका सफ़र अब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो ऐसे में माना जाए और दुहाई डिपो के साथ में जेवर तक की कनेक्टिविटी की जो डीपीआर है वो प्रपोज किया जा चुका है। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम पहले से ही चल रहा है। तो ऐसे में एयरपोर्ट शुरू होने के बाद जब जेवर के साथ रैपिडेक्स की कनेक्टिविटी होगी तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विकास की रफ्तार को पंख लगेंगे। हम इस समय फिर बाहर का तस्वीरें भी आपके साथ साझा करना चाहेंगे। देखिए बाहर किस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये देखिए ओनली वुमेन लिखा गया है, नीचे आप ज़मीन पे पढ़ेंगे ओनली वुमेन। तो ऐसे में इसमें पिंक कोच की व्यवस्था भी की गई है, जहां केवल महिलाएं सफ़र कर सकेंगी। बाहर का स्टेशन का नज़ारा आपको दिखाना चाहे तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये गेट रहेंगे, ये जो एंट्री बैरियर रहेंगे, ये जब आप यहाँ पर खड़े होंगे, जब ट्रेन का संचालन हो रहा होगा तो ये बैरियर ऑटो लॉक हो जाएंगे, तो यानी उस समय उस तरफ कोई भी नहीं जा पाएगा। और इसी तरीके से जब ट्रेन आकर रुकेगी तो ट्रेन में जो सवारियां होंगी वो आसानी के साथ उतर सकेंगी। इसके साथ में फायर सिस्टम भी दिया हुआ है। इसके साथ में जो मरीज़ है जिनको इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए दिल्ली या नोएडा, गाज़ियाबाद का रुख करना पड़ता है, तो ऐसे में यहाँ पर स्ट्रेचर लाने की, मरीज़ को लाने की व्यवस्था भी रैपिडेक्स में दी गई है, ताकि जो ग्रीन कॉरिडोर एम्बुलेंस के लिए दिया जाता था तो उसमें कहीं ना कहीं समय लगने से जो मरीज़ का नुकसान होता था तो उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। इसलिए इसमें स्ट्रक्चर रखने की भी जगह बनाई गई है, ताकि कोई अपने मरीज़ को लाना ले जाना चाहे तो वो आसानी के साथ ला ले जा सकता है। 30,000 करोड़ की ये परियोजना है। दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, जिसकी भागीदारी लगभग 80% है, तीनों के 30,000 करोड़ रुपए की एक रकम से ये पूरी जो आरामदायक सफ़र है लोगों को वो मुहैया कराया जा रहा है। और 20 तारीख में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ स्टेशन पर पहुंचकर इसका लोकार्पण कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो जनसंख्या यहाँ आसपास के इलाकों में रहती है और रोज़ाना सफ़र अन्य माध्यमों से करती है,
उसके लिए अब मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र बेहद आसान हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो गाड़ियाँ होंगी जो सड़कों पर उनका बोझ भी कहीं कम होगा। तो ऐसे में प्रदूषण की स्थिति में भी बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और एक नया एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जिसका आपने सबसे शुरुआत में जिक्र किया था, मेरठ से हज़ारों की संख्या में लोग एनसीआर में रोज़ काम करने के लिए आते हैं। उसमें वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उनकी यात्रा सुविधाजनक होगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कम समय में वो पहुंचेंगे। आज की तारीख में समय का बड़ा वैल्यू है, तो उस हिसाब से लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। और दूसरा जो आपने एक और बात कही कि सिर्फ मेरठ नहीं, इसमें मेरठ के साथ साथ लगते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो और ज़िले हैं वहाँ के लोगों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि आप सीधे सीधे दिल्ली से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। बिल्कुल धर्म, मैं आपको बताना चाहूँगा जेवर तक की कनेक्टिविटी प्रपोज कर दी गई है। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से ही प्रस्तावित है और उसका काम भी अब वो शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो कनेक्टिविटी होगी उससे हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा मिलेगा और वो फ़ायदा मिलना शुरू भी हो चुका, क्योंकि रैपिडेक्स जितना लंबा कॉरिडोर है उसके किनारे इंडस्ट्रियल हब बनना शुरू हो गए हैं। वहाँ का जो विकास है वो रफ्तार पकड़ने लगा है। कहीं ना कहीं ज़मीनों की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, क्योंकि समय आपकी रीच डायरेक्ट दिल्ली तक हो जाएगी, तो ऐसे में जो लगने वाला समय है वो बेहद कम हो जाएगा और यही वो रफ्तार होगी जो विकास की गति को पंख देगी, जिसका विज़न नरेंद्र मोदी जी ने पहले किया था और शायद उसको ज़मीन पर उतारने का काम अब शुरू हो चुका है और लगभग 20 तारीख में ये लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो ऐसे में जो लोग आंखें बिछाए इसका इंतज़ार कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके सपनों और जो रफ्तार है उनको पंख लगने वाले हैं। कितने स्टेशंस हैं, कितने स्टेशंस होंगे गाजियाबाद से मेरठ के बीच में, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? अगर वो जानकारी अगर शेयर कर पाएँ पीयूष, कितना वक्त लगेगा? देखिए बिल्कुल रफ्तार की जो बात करें, इसमें 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन ट्रैक पर दौड़ेगी। हालांकि जो बताया जा रहा है ट्रायल के दौरान 110 किलोमीटर, अभी जब ट्रायल चल रहा था तो ये रफ्तार लगभग 150 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। खुद देखा गया कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती हुई नज़र आ रही थी। तो ऐसे में जब इससे ज़्यादा की रफ्तार मिलेगी और ज़्यादा की रफ्तार गति पकड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो विकास होगा उसको पक लगेगा, क्योंकि जब समय बचता है तो वो समय आप बाकी विकासशील कार्यों में लगा सकते हो। आज समय की कीमत है, यदि आप समय से रफ्तार के साथ में चलते हैं तो विकास गति पकड़ता है। ऐसे में ये रफ्तार ही वो की पॉइंट होगा जो बदलाव की भूमिका में या एनसीआर लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब मेरठ से दिल्ली दूर नहीं, ऐसा तो मेरठ वाले कह सकते हैं, पर दिल्ली वाले भी अब रैपिडेक्स के माध्यम से मेरठ और आसपास के इलाकों को जब छूने लगेंगे तो उनके लिए भी पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश दूर नहीं रह जाएगा। तो जो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और ट्रैक पर रैपिडेक्स दौड़ने लगेगी तो ऐसे में विकास की रफ्तार को पंख लगते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। और जो एक विज़न था 30,000 करोड़ से ज़्यादा की ये पूरी परियोजना है, तो उसको कहीं ना कहीं ज़मीन पे उतारते हुए लोगों को लाभान्वित होते हुए हम लोग भी अवश्य देख सकेंगे। पीयूष, एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू, टिकट के रेट्स क्या होंगे, उसके बारे में कोई बातचीत हो रही है, कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए बिल्कुल, आज की जो RRTS की जो अधिकारी वो बता रहे हैं कि आज शायद टिकट के रेट जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि खुद प्रधानमंत्री जी सारी चीज़ों का उद्घाटन करने वाले हैं, तो ऐसे में जो अधिकारी हैं वो भी हर एक चीज़ को उसी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं जिस तरीके से उनको समय अनुसार प्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो आज शाम तक उम्मीद की जा रही है जो रेट लिस्ट है वो भी सामने आ जाएगी। हालांकि इसे आम लोगों की ट्रेन माना जाए या आम लोगों के लिए रैपिडेक्स माना जाए, जो कि नए अवतार की ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन हम इसको कह सकते हैं। तो इसको लोगों के लिए, आम जन तक पहुँचाने के लिए जो टिकट दर है वो किफ़ायती ही होनी चाहिए। और जितना हम लोगों ने लोगों से बातचीत की, उनका भी यही कहना था कि यदि आम लोगों की जेब पर ये टिकट भारी नहीं पड़ेंगे तो इससे जो रफ्तार और जो समय की बचत होगी और उसके साथ में पैसों की बचत होगी तो लोगों का सफ़र किफ़ायती होगा और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग दूर तक का सफ़र आसानी के साथ कम समय में तय कर सकेंगे। बिल्कुल, पॉकेट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आम लोग सफ़र करेंगे
और अगर आम लोगों को ये पॉकेट फ्रेंडली ना लगे तो शायद लोग इससे थोड़ा दूर भी जा सकते हैं। अमन, जैसा हम दिल्ली मेट्रो में देखते हैं वो पॉकेट फ्रेंडली है तो लोग उसको प्रीफर करते हैं ट्रैवल के लिए। आपने कहा कि शाम तक तय हो जाएगा, तो इंतज़ार है अब दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का कि ये सौगात उनको मिले और उनका सफ़र है वो आसान हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस पूरी बातचीत के लिए।